आइए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि F2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 मॉलिक्यूल की तुलना में कम क्यों होती है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर F2 मॉलिक्यूल को दिखाया गया है। अगर यहाँ पर F और F के बीच के बॉन्ड को डिसोशिएट किया जाए तो उसके लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 158.8 किलोजूल मोल इनवर्स। जबकि दूसरी ओर यहाँ पर Cl2 के मॉलिक्यूल को दिखाया गया है और Cl2 के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है 242.6 किलोजूल मोल इनवर्स। अगर हम F2 और Cl2 के बीच के बॉन्ड्स को देखें तो आइडियली होना क्या चाहिए था कि F2 का जो बॉन्ड है वो छोटा है और Cl2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो आइडियली होता तो ये है कि अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ट्रेंड तो ये होना चाहिए था कि F2 के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी और Cl2 के लिए कम। बट जो रियलिटी होती है वो ये है कि F2 के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है और क्लोरीन के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका मेन रीज़न होता है फ्लोरीन का छोटा साइज़। क्योंकि फ्लोरीन एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए जो F2 मॉलिक्यूल होता है उसमें लोन पेयर्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है और इस हाई रिपल्शन की वजह से F2 का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है और उसको ब्रेक करना ईजी होता है। और इसीलिए F2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।